बड़े बड़े शब्दों में ये आप अयोध्या लिखा हुआ देख रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर दिल्ली के पहाड़गंज में एक टूर एंड ट्रैवलर दफ्तर की है, जहां पर अयोध्या जाने के लिए हर रोज कई क्वेरीज आ रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो अयोध्या अपना टूर प्लान कर सकते हैं और वो किस लिए, वो हम और आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। ये ऐसा मौका है जब हर कोई न सिर्फ देश से बल्कि विदेश में रह रहे भारतीय भी इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। न सिर्फ अयोध्या की दृष्टि से बल्कि एक धार्मिक दृष्टि से भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित होना है। लेकिन क्या आप अयोध्या जाएंगे वो इतना आसान होगा? वो लेकिन ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह है कि जो फ्लाइट्स हैं, होटल्स हैं, टिकट्स हैं, उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है कि इन सब चीज़ों का जो किराया है वो बहुत बढ़ गया है। पहाड़गंज दिल्ली का वो इलाका है जहां पर लोग दूर दराज से आते हैं और फिर अपना टूर प्लान करते हैं आगे का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो डेस्टिनेशन लिखे हुए हैं जहाँ पर लोग घूम सकते हैं। अयोध्या यहाँ इसी तरीके से बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, क्योंकि अब अयोध्या भी एक बड़ा डेस्टिनेशन सेंटर है, टूरिस्ट सेंटर बनने जा रहा है, क्योंकि एक भव्य राम मंदिर वहां पर तैयार होगा। किस तरह की क्वेरीज टूर ऑपरेटर्स के पास आ रही हैं और उनके क्या सवाल हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होना है। इसी तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टूर ऑपरेटर हैं मिस्टर विजय तिवारी। इनसे एक बार बात करते हैं और ये बताएंगे कि आखिर अभी अयोध्या में क्या स्थिति है होटल्स की। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो कितनी मांग बढ़ रही है, किराया कितना ज़्यादा है, फ्लाइट्स का क्या स्टेटस है, इन तमाम बातों पर विजय तिवारी जी से बात करेंगे। विजय जी, ये कहा जा रहा है कि अयोध्या जाना इतना अब आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। होम स्टे की मंजूरी वहाँ पर दी गई है क्योंकि होटल्स पैक है। ये खबरें हम जगह जगह देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी आप बताइए, आप ये काम करते हैं, अभी किस तरह की डिमांड है, लोग कितना जाना चाहते हैं, कितने आप ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा करते हैं, तो कितनी क्वेरीज आपके पास दिन में आती है और क्या आप बताना चाहेंगे? जी, अभी देखिए, अयोध्या का पहले कभी महीने में 1-2 इंक्वायरी आती थी, जो कि अभी करीब 8 से 10 इंक्वायरियाँ डेली की हो गई हैं। तो लेकिन हम कंफर्म नहीं, उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कन्वर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सभी के जो डिमांड है वो 20-22 तारीख के बीच की है। तो 20-22 तारीख में क्या है कि वहाँ पे पहले से ही काफ़ी सरकार द्वारा और कई एजेंसियों द्वारा और पहले ही काफ़ी लोगों ने जब डेट डिक्लेयर हुई तो होटल रिजर्व कर लिए। रिजर्व करने की वजह से वहाँ पे जो बढ़िया होटल थे, अच्छे होटल थे, वो पहले ही सोल्ड आउट हो गए हैं। अब सरकार ने वहाँ पे उन्हें होम स्टे की भी अनुमति दे दी है, तो चालू कर दिए हैं। लेकिन वहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना कि जो आप लगा लीजिए 2500-3000 में बढ़िया होटल मिल जाते थे, अब उसमें होम स्टे जैसी चीज़ें भी 5000 से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये तक में मिल रही। तो मैं आपको एक बार नज़र दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। 20-25 हज़ार तक होम स्टे जा रहा है। ये वो है जो अभी सरकार ने 600 घरों को मंजूरी दी होम स्टे के लिए। तो अब ये देखिए, जैसे कि अब ये अयोध्या में नहीं है, होम स्टे है, ये 4,000 प्लस इसमें टैक्स लग जाएगा, तो करीब 45 रुपए का। ये फैजाबाद में है, वहां से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। ये 10,000 रुपए का शो कर रहा है। और ये वाला क्या है, 640 मीटर की दूरी पे अयोध्या में है। ये 10,000 प्लस 23 रुपए टैक्स है, तो 12-15 हज़ार रुपये करीब हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसे ही नीचे हम जाते हैं काफ़ी। अब ये यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे देखिए, इस होटल को देखिए, 18,600 प्लस 36 रुपए का टैक्स आ रहा है। ये अयोध्या में राम मंदिर से सिर्फ 900 मीटर की दूरी के डिस्टेंस पे है। ये होम स्टे है? नहीं, ये हाँ, होम स्टे है। ये भी होम स्टे है। 18,000। जी 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 जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है होम स्टे। जहाँ भी आप देखेंगे उसके साथ में चीजें लिखी हुई है जो होम स्टे है, और होटल्स वाले पे होटल्स आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जैसे है कि श्री राम रेजिडेंसी 5 मिनट, ये 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो 32,000 रुपये का शो कर रहे हैं। ये इसका भी होम स्टे है, ये भी होम स्टे है। 32,550 रुपये प्लस 6300 रुपये का टैक्स लग रहा है इस पे। तो अब इंक्वायरी 32,000 में आपको एक बार बीच में रोकना चाहूँगा। 32,000 रुपये का होम स्टे है जो इनको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि क्वेरीज आ रही हैं लेकिन उसको किसी डील में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, यही है ना? हाँ, क्या है, इन पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते ना। देखिए, होम स्टे है तो इन पे ज़्यादा हम जो टूरिस्ट आते हैं हमारे पास से, अब लगा लीजिए कि काफ़ी लोग जो यूएस में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ से भी इंक्वायरी आ रही है कि भाई हम आना चाहते हैं। तो उन्होंने सर्च किया, नहीं मिला, तो इसलिए लोग ट्रैवल एजेंसी के पास जाते हैं कि आपके पास कोई कोटा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी सारी चीज़ें बुक हो चुकी हैं।
तो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है कि वहाँ पे उनको अच्छा एक स्टे दिया जाए रुकने के लिए। अब उसके बाद भी अगर जाते हैं तो हम फ्लाइट के ऊपर जाते हैं, तो फ्लाइट का क्या है, लोग इतनी महंगा होने की वजह से कोई अफोर्ड भी कर लेता है तो बोलता है चलो जी आप हमें करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें ज़्यादा ही कंफर्ट नहीं चाहिए, हम तो रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए चलो हम उस चीज़ की भी अरेंजमेंट करते हैं। तो फ्लाइट पे जाते हैं, ट्रेन तो फ्लाइट के ऊपर जाते हैं। तो फ्लाइट जो आ रही है अपना 21 तारीख को एयर इंडिया में सिर्फ एक सीट लेफ्ट दिखा रहा है, और करीब देखिए आप ये 15,000 रुपये कुछ का फेयर आ रहा है एयर इंडिया का, एयर इंडिया एक्सप्रेस। और इंडिगो है, इंडिगो में 2 सीट लेफ्ट दिखा रहा है अभी, जो कि 16,000 से लेके 18,000 रुपये तक की अवेलेबिलिटी आ रही है, सिर्फ 2 ही सीट अवेलेबल है, लेकिन जाने वाले काफ़ी हैं। तो ये स्टार्ट कितने से हुई थी, क्योंकि अयोध्या की फ्लाइट्स अभी हाल ही में शुरू हुई है? अयोध्या का 15 दिन पहले से ही बुकिंग चालू किया था इंडिगो ने, और 2999 रुपये से चालू किया था उन्होंने। अच्छा। 2999 से, जो कि ज़्यादा डिमांड होने की वजह से उनकी भी टिकट आज देख लीजिए करीब मैक्सिमम 18,000 रुपये तक की आ रही है फ्लाइट की। अगर ट्रेन में हम जाते हैं तो ट्रेन में देखिए कि अवेलेबिलिटी जो है वो ना के बराबर ही है। ये दिल्ली से अयोध्या जाने के लिए 2 ही ट्रेनें मेन हैं जो दिल्ली से चलती हैं, पुरानी दिल्ली से चलती है। वो भी एक कैफियत एक्सप्रेस है जो कि 12,226 है, और 14,206 अयोध्या एक्सप्रेस है। अयोध्या एक्सप्रेस देखिए वेट लिस्ट आ रहा है 82 स्लीपर क्लास, और थर्ड AC 28। इनकी कंफर्म होने की कोई संभावना नहीं है, ये कंफर्म हो जाए, ये कोई संभावना नहीं है कि वो कंफर्म हो जाए, तो नहीं हो सकती। और कैफियत मुझे नहीं पता किस रीजन की वजह से कैंसिल कर दी गई है, कैफियत एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई है। तो अब इसके बाद में जो ऑप्शन बचता है लोगों के पास में, वो फ्लाइट का आपने देख ही लिया है, फिर गाड़ियाँ बचती हैं। तो गाड़ियों का है कि गाड़ियों का ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई एजेंसी ओवर चार्ज कर रही हो, हम नॉर्मल रेट पे ही गाड़ियाँ दे रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए। ये बताइए कि लोग क्या कह रहे हैं अयोध्या को लेकर? एक जाहिर सी बात है, धार्मिक भावनाएं लोगों की बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी साबित होने जाएगा। क्या कह रहे हैं कि अब इतना रश है, लोग जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, इतना आसान तो नहीं लग रहा है जाना? देखिए लोग भी समझ रहे हैं कि वहाँ पे एकदम से इतनी बड़ी व्यवस्था करना इजी नहीं है, और भी ठंड का समय है। गर्मी हो तो आदमी चला लेगा, कैसे भी कर लेगा, लेकिन ठंड के मौसम में नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोगों ने प्लान किया कि हम फ्लाइट से जाएं और वापसी आ जाएं, सेम डे वापसी आ जाएं। तो फ्लाइट जैसे 2 एयरलाइंस भी चल रही है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हम सुबह एक फ़्लाइट को भेजें और एक शाम को वापसी आए, वो जाते ही वापसी है 1 घंटे में। मतलब लगा लीजिए कि अभी फ्लाइट जा रही है, ये मैं आपको टाइमिंग दिखा रहा हूँ इधर, फ्लाइट वाला अभी देखिए, जैसे ये 10 बजे एयर इंडिया गई है, 11 बजे गई, तो 11:30 बजे से वहां से वापसी की है, 11:30 से 12 बजे वहां से वापसी चली आएगी। दूसरी वाली ट्रेन है इंडिगो, अब ये 1 बजे पहुंचेगी तो 1:30 बजे वहां से वापसी है। तो मान लीजिए कि आप सुबह अगर चले गए, आप 10 बजे गए, 11 बजे पहुंच गए, तो एक 8-9 बजे की अगर वापसी होती ना, तो इसमें लोग वहां पे रुकते नहीं, शाम की फ्लाइट से वापसी आ जाते। तो अगर ऐसी भी कोई चीज हो जाएगी तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लोग क्या कह रहे हैं कि उनको बस जाना है इस दिन के लिए? बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों के अंदर में। लोग कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात, किसी ने ये नहीं बोला कि ये होटल के प्राइस ज्यादा क्यों है, ये किसी की कंप्लेंट नहीं है। तो उनको भी पता है कि भाई वहां पे जब डिमांड इतनी हो गई है तो क्या किया जाएगा। तो मेन चीज है कि बस वो एक अपने बजट के हिसाब से वो ढूंढ रहे हैं कि कुछ भी मिल जाए उनको, और वहां जाके वो 1 दिन बिता के फिर वापसी आ सके। सब में बस यही बिल्कुल इच्छा है श्रद्धालुओं में। ये माने कि आने वाले समय में अयोध्या एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाएगा? सर बन गया है बन जाएगा नहीं, बन गया है। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास एक इंक्वायरी आती थी, अभी डेली के 8 से 10 आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बनारस के बाद में अगर हमें कोई दूसरा डेस्टिनेशन ऐसा मिल रहा है तो वो अयोध्या मिल रहा है। अच्छा। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है अब। भाई वो तो वेट कर रहे थे, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम तो पहले वाले देखना चाहते हैं कि रामलला कहाँ बैठे हैं, और दोबारा जाएंगे देखने के लिए कि अब रामलला घर में जो आ गए वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करके, फिर हम दोबारा देखने जाएंगे। तो 2-2 बार मतलब कि देखने की इच्छाएं रखने वाले भी लोग हैं अभी। तो बहुत से लोग जा रहे हैं, और आगे की प्लानिंग भी की है, सबकी अपनी अपनी। भेज पाए, सफल हो पाए किसी को भेजने में? क्योंकि अभी इतना ज़्यादा रश आप बता रहे हैं कि आप कन्वर्ट नहीं करा पा रहे हैं। हाँ देखिए क्या है, समस्याएं कई चीज़ की है ना। अब हर किसी का, मैंने बोला कि जाना तो चाहते हैं, सबका बजट भी अपना अलाउ करता है। तो बहुत कम ही इंक्वायरियाँ जो हैं कंफर्म हो पा रही हैं, और जिनका हमने पहले से कर दिया था वो लोग बिल्कुल ओके हैं, जा रहे हैं। लेकिन अभी वो भी बार बार हमें फ़ोन कर रहे हैं कि वहाँ पे न्यूज़ चल रही है कि जिन्होंने पहले होटल बुक किए उनको कैंसिल किया जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा है।
तो इसको अभी हमारे पास भी पूरी कंफर्मेशन नहीं है। 22 में तो आम लोग को वहाँ पे इतना सब वहाँ पे मूवमेंट रहेगा, वीआईपी मूवमेंट भी रहेगा, जाहिर सी बात है, बड़ा कार्यक्रम है। तो क्या आम लोग वहाँ वो कार्यक्रम के गवाह बन पाएंगे? सर देखो, हमने अपने इवेंट अपने जिसको सभी मिलेगा क्लाइंटों को बता दिया कि आपके पास पास है, अगर बुलाया गया है तभी आप जाइए। लेकिन वो बोलते हैं हमें पास की जरूरत नहीं, हम तो अयोध्या में सिर्फ अपनी उस दिन की उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। अब इसमें आप श्रद्धालुओं को क्या बोल सकेंगे, क्यों वो सिर्फ और सिर्फ अपनी उपस्थिति, उन्हें मतलब नहीं है कि हम उसमें शरीक हो पाएंगे, जा पाएंगे, पहुंच पाएंगे, नहीं पाएंगे। हम अयोध्या में रहना चाहते हैं उस दिन। तो उसका जो उत्साह है वो अयोध्या में रह के मनाना चाहते हैं। ये लोगों के अंदर सभी में जुनून है। ये बहुत बहुत शुक्रिया विजय तिवारी जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से अयोध्या के होम स्टे 32,000 रुपये तक मिल रहा है। जो फ्लाइट्स के टिकट हैं वो भी महंगी हो गई हैं और ट्रेन की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम नज़र आ रही है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो उस दिन 22 तारीख को अयोध्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं।